आज का टॉपिक है ग्राम एटम। जब किसी परमाणु के परमाणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं तो उसे ग्राम एटम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो 1 ग्राम परमाणु कार्बन बराबर 12 ग्राम कार्बन। इसी प्रकार 1 ग्राम परमाणु सोडियम बराबर, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 ग्राम, तो 23 ग्राम सोडियम। 1 ग्राम परमाणु अगर नाइट्रोजन है तो इसका कितना हो जाएगा, 14 ग्राम नाइट्रोजन। और 1 ग्राम परमाणु ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु। तो कहने का मतलब है कि कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है। इसका मतलब कि जितना एटॉमिक वेट एलिमेंट का रहेगा उसी को कहेंगे हम लोग ग्राम एटम। तो 1 ग्राम परमाणु कार्बन कहने का मतलब 12 ग्राम कार्बन। उसी प्रकार 1 ग्राम परमाणु सोडियम कहने का मतलब 23 ग्राम सोडियम। 1 ग्राम एटम नाइट्रोजन बराबर 14 ग्राम नाइट्रोजन। 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन बराबर 16 ग्राम ऑक्सीजन। मीन्स कहने का मतलब कि एटॉमिक वेट ही ग्राम एटम कहलाएगा। अगला टॉपिक जो है वो आएगा मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान कहलाता है मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर mass is the sum of the atomic masses of the atoms present in one molecules of a substance। कहने का मतलब है कि आणविक द्रव्यमान पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं के परमाणु भारों का योग होता है। जैसे मान लीजिए फॉर्मूला ऑफ H2O किसका होता है, वाटर का होता है। वाटर का फॉर्मूला H2O। अगर हमको H2O का आणविक द्रव्यमान मीन्स मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बराबर 2 गुने एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 गुने एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। 2 गुने हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक वेट 1 प्लस 1 गुने ऑक्सीजन का होता है 16। ये हो जाएगा 2 प्लस 16 18 AMU या ग्राम। 18 ग्राम हो गया कौन सी का, जल का मॉलिक्यूलर मास। इसी तरीका से हम लोग मान लीजिए कि अगर CO2 का निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर mass of
CO2 कितना हो जाएगा, 1 गुने एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन जोड़ 2 गुने एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन का होता है 12 जोड़ ऑक्सीजन का होता है 16। ये कितना हो जाएगा, 1 गुने 12 जोड़ 2 गुने 16, ये हो जाएगा 12 जोड़ 32 बराबर 44 ग्राम। अन्य इसी पर एग्जाम्पल्स आप लोग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए Na2O है, Na का हो गया आपका 23, O का हो गया 16, MgO हो गया, Mg का हो गया 24, O का हो गया 16, CaO हो गया, Ca का हो गया 40, O का हो गया 16। इसी प्रकार CH4 हुआ, C का हुआ 12, H का हुआ 1, NH3 हो गया, N का हो गया 14, H का हो गया 1। इसके बाद मान लीजिए कि SO2 हो गया, S का हो गया 32, O क्या हो गया 16। कहने का मतलब कि ये जो हम दिए हुए हैं एटॉमिक वेट दिए हुए हैं सबका, तो आपको करना क्या है कि अगर Na2O का बनाना होगा तो 2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ Na, चूँकि 2 Na है तो 2 इंटू हो जाएगा, O है 1 तो 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 गुने 23 जोड़ 1 गुने 16, तो 23 दूनी 46 और 16 जोड़ देंगे तो Na2O का निकल जाएगा। बाकी ये जो दिया हुआ है सब बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट में आप लोग आगे डाल दीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे आपको लेकर के ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स अगला टॉपिक्स ग्राम मॉलिक्यूल्स। ये कहता है कि जब किसी पदार्थ के अणु भार को ग्राम में व्यक्त करते हैं उसे ग्राम अणु कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग मॉलिक्यूलर मास पढ़े हैं, तो अगर हम निकाल रहे हैं तो सबसे पहले निकालेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए CH4 हुआ तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 1 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ C जोड़ 1 इंटू 4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा, 1 गुने कार्बन का हो गया 12 जोड़ 4 गुने हाइड्रोजन का हो गया 1, ये हो जाएगा 12 जोड़ 4 बराबर 16। तो कहने का मतलब कि ग्राम आइटम कहलाएगा कि 1 ग्राम परमाणु अगर हमारा CH4 है, 1 ग्राम अणु CH4 है तो वो कितना कहलाएगा, 16 ग्राम CH4। इसी प्रकार 1 ग्राम अणु अगर NH3 है तो N का 14 और 3 17 ग्राम NH3। मीन्स मॉलिक्यूलर मास जो होगा वही हमारा ग्राम आइटम कहलाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उसका आंसर बताएंगे आपको।